हेलो नमस्कार साथियों, मैं आरबी लेगा हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपिक पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक छोटी सी प्यारी सी लाइन के साथ आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं कि बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। इसी के साथ आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्या देखा था, हमने शुरू किया था क्षेत्रमिति, और क्षेत्रमिति में हमने ट्राइंगल यानी त्रिभुज से संबंधित कुछ क्वेश्चन किए थे। पीछे वाले वीडियो ने आपने भरपूर ही प्यार दिया, आप लोगों का बहुत ही अच्छा प्यार रहा, सपोर्ट रहा। तो आज के सेकंड पार्ट में हम देखने वाले जो क्षेत्रमिति, उससे आगे वाले जो अच्छे अच्छे प्रश्न हैं आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन करके आपके लिए लेकर आए गए हैं। तो बिना टाइम खर्च किए आज की इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए आज का जो पहला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार का होगा। जैसे मैंने आपको ये बता रखा है, कल छोटी सी एक चीज आपको बता देता हूं। मैंने ये भी बताया हुआ था कल वाले वीडियो में कि कोई भी एक त्रिभुज इसके शीर्ष से सामने वाली भुजा पर स्थित किसी एक बिंदु को मिलाया जाए तो बनने वाले दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इन भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। और उसके अलावा हमने ये भी देखा था कि एक त्रिभुज है कोई भी, जैसे इसी को, ये त्रिभुज, इसकी तीन भुजाएं ए बी सी, और इसकी हाइट जो है, तीन ऊंचाइयां होती है इसके तीनों शीर्षों से इसकी ऊंचाइयां H1, H2 और H3। इसके लिए हमने ये भी प्रूफ कर दिया था, A अनुपात B अनुपात C इज इक्वल टू 1/H1, 1/H2 और 1/H3। अगर H1, H2, H3 जो यहां आएंगे तो ये उनकी जगह ले लेंगे। ये वाला जो है हमने जो भी मैटर लिखा हुआ है हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया है। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए बहुत ही शानदार ऐसे प्रश्न लेकर आया हूं कि आप बोल उठेंगे, अरे वाह क्या प्रश्न है। तो देखिए आज का जो पहला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है। आप साथ ही साथ लाइव कमेंट सेक्शन में इसका आंसर फटाफट से जरूर बताइएगा। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो भी इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। लिखा हुआ है, इन द ट्राइंगल ऑफ एबीसी, त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 17 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर, AC बराबर √241 241। इसी के साथ हमें यह दिया हुआ है AD परपेंडिकुलर BC, AD जो है BC पर लंब है। तो त्रिभुज ADC का एरिया बताना है। क्या बताना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ये हमारा आज का पहला प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। आपके लिए 20 सेकंड का समय दिया जाता है। आपको इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में लिखकर फटाफट से बताना है कि इसका आंसर किस प्रकार से होगा। कोशिश ये करें कि जो भी क्वेश्चन दिया जाता है उसका फिगर बनाने की कोशिश है अपने आप ही करें, क्योंकि क्वेश्चन में कईयों में फिगर दिया जाता है, कईयों में अगर अच्छा खासा क्वेश्चन है, सारी वैल्यू दे दी गई हो तो उसका फिगर जो अपने आप ही बनाना पड़ता है। तो फटाफट से बना दीजिए। इसका जो फिगर है वो किस प्रकार से बनेगा, देखते हैं कितने जनों का आंसर जो है वो सही आ पाता है। अभी ट्राई करते हैं, देखिए फटाफट से पहले कौन बता पाता है। आंख और कान दोनों खुले होने चाहिए, हाथ बराबर चलता रहना चाहिए। जितने भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो आगे भी अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। एकदम छोटा सा क्वेश्चन था, अब तक आपका हो जाना चाहिए था। देखिए कितना छोटा है, एकदम इजी वे का क्वेश्चन लिखा है, इन द ट्रायंगल ऑफ एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, ये मेरे पास में कोई एक त्रिभुज है, नाम है ABC। लिखा है AB बराबर 17, ये हमारे पास 17 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। ये हमारे पास BC बराबर 12 सेंटीमीटर लिखा है, ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ये भी हमने लिख दिया। AC की वैल्यू हमारे पास में 241 लिखी हुई है, अंडर रूट में लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। A से सामने वाली भुजा पर एक परपेंडिकुलर यानी लंब डाला गया है D। तो देखिए इसमें दो प्रकार है, यानी दो प्रकार से इसको हल किया जा सकता है। अगर आपने छोटी कक्षाओं में यह सीखा हो कि जो हमारे पास में पाइथागोरस त्रिक होते हैं, क्या होते हैं? पाइथागोरस त्रिक, यानी ऐसे तीन नंबर
जिनमें से छोटे वाली दोनों संख्याओं का स्क्वायर अगर उनका योग किया जाए, छोटे वाली दोनों संख्याओं के वर्गों का योग बड़े वाली संख्या के वर्ग के बराबर होता है। जैसे अगर यहाँ 17 है तो 17 के लिए पाइथागोरस त्रिक होते हैं 15 और 8। 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर अगर ऐड किया जाए तो आपको 17 का स्क्वायर प्राप्त होता है। अगर आपको यह चीज पता है तब तो आप इसको 8 और इसको डायरेक्ट 15 मान सकते हो। क्वेश्चन आपका ये देख लिया आधा हल हो गया। अगर आपको ये वाली चीज पता नहीं है तो किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे वो बात हम देख लेते हैं। अब हम इसकी बात करेंगे अगर, तो ये मेरे पास में दिया हुआ है, ये मेरे पास में दिया हुआ है और ये मेरे पास में 3 चीजें दी हुई है। अब इनके अनुसार मैं प्रश्न को कैसे हल करूंगा वो देखिएगा। मेरे पास में एक त्रिभुज बनता है इन द ट्रायंगल ऑफ ADB, ये वाला ADB। इसमें ये कोण हमारे पास में दिया हुआ है समकोण यानी 90 डिग्री का। तो इसमें मैं कह सकता हूं कि मेरे पास में देखिए जो AD है उसकी वैल्यू आ जाएगी AD स्क्वायर बराबर यानी लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार जो है हमारे पास है ही नहीं, इसको मैं अक्ष मान लेता हूं यानी एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास में कुछ छोटी सी लाइन आ गई। सेम इसी प्रकार से यानी सिमिलरली ADC जो है उस त्रिभुज में, ये जो हमारा दूसरे वाला त्रिभुज है इस दूसरे त्रिभुज में, इसमें भी मैं क्या काम कर लेता हूं AD का ही मान निकाल लेता हूं। तो मेरे पास में आ जाएगा कर्ण स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास में कर्ण स्क्वायर, इसका स्क्वायर आ गया माइनस आधार स्क्वायर। और हमारे पास में आधार ये है CD, पूरा 12 है और ये x था तो हमारे पास 12 माइनस x हो जाएगा। तो यहां मैं लिख देता हूं 12 माइनस x का होल स्क्वायर और ये हमारे पास में सेकेंड इक्वेशन आएगी। अब ये देखिए मैं एक बार समझने के लिए बता रहा हूं इसलिए आपको मैं समीकरण पूरी सारी की सारी देख करके बताता हूं। अगर हम कंपटीशन एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन करते हैं तो हम ये वाली चीजें नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हम इतना सा लिखते हैं कि ये अगर बराबर है तो इतनी सी चीज, दूसरी ये वाली, दोनों को इक्वल करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों ही वैल्यू जो है हमारे पास में AD का है, ये भी AD का मान है और ये भी AD का मान है। मैं दोनों को बराबर रख देता हूं तो मेरे पास में आएगा 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर लिख देता हूं 289 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया मेरे पास 241 माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर। अगर आपको पता हो तो हमने सभी छोटी छोटी कक्षाओं में सीखा था A माइनस B का होल स्क्वायर यानी A स्क्वायर 2AB और B स्क्वायर। ये हमारे पास में एक छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला होता है, ये हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं। A स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर होता है हमारे पास में 144 माइनस 2 इंटू 12, 12 इंटू 2 कितने हो जाएंगे 24 और B की जगह हमारे पास x है प्लस x स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब मेरे पास में देखिए ये 241 तो एज इट इज लिखा है, यहां पर मेरे पास में ब्रैकेट में जितनी भी वैल्यू है इस बार वाले चिन्ह की वजह से मेरे पास में चेंज हो जाएंगे। इस माइनस चिन्ह की वजह से अंदर के जो चिन्ह है वो सारे परिवर्तित हो जाएंगे, बदल जाएंगे और मेरे पास में ये बचेगा 289 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर मेरे पास माइनस का है, ये भी एक्स स्क्वायर मेरे पास में माइनस का है, कैंसिल हो गया। अब देखिए अब मेरे पास में क्या क्या बचा हुआ है, मैं काम कर लेता हूं, मैं क्या करता हूं यहां मेरे पास 289 लिखा हुआ है, ये देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, एक संख्या प्लस की है दूसरी संख्या माइनस की है, तो मैं क्या काम करता हूं प्लस वाली संख्या में से माइनस की संख्या घटा लेता हूं, तो 11 में से 4 जाएंगे। अब देखिए आपका छोटा सा एक काम है, प्लस और माइनस को करने में यानी कोई भी संख्या को जोड़ने या घटाने के लिए आपको पेन कॉपी का प्रयोग नहीं करना है। हाँ बड़ी संख्या हो तो बात अलग है, परंतु जितना काम आप अपने मेंटली कर सकते हो, कोई भी कैलकुलेशन हो तो उतना काम अपने हाथ से नहीं कर पाओगे। इसलिए कोशिश ये करें कि हाथ के बजाय मेंटली काम करें पूरा का पूरा। देखिए 11 में से अगर आपको 4 जाएंगे तो आपके पास कितने बचेंगे, ये सोचिए, आपके पास बचेंगे 7, ये भी हो गया। अब यहां आपके पास 23 बच गए, 23 में से 14 जाएंगे तो आपके पास ये बचेंगे, आपके पास आंसर है 97। 97 इधर प्लस का है, इधर आएगा तो आपके पास माइनस का आएगा प्यारे मित्रों, ये आ गया आपके पास 24x। अब इसमें से इसको घटाना है, आप ऐसा कर लो सीधे डायरेक्ट 100 घटा लो, 100 घटाओगे तो आपके पास आएगा 189। अब आपने कितना ज्यादा घटा लिया, 3 ज्यादा घटा लिया तो आपके पास आ जाएगा 192 बराबर आपके पास में 24x। इसका भाग इसमें सीधा सा जा रहा है 8 बार, तो x बराबर 8 आ चुका। अगर x का मान 8 है तो देखिए आपके पास ये वैल्यू 8 आ गई। तो पाइथागोरस प्रमेय से
जो हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी कक्षा 5, 6, 7, 8 सभी कक्षाओं में, उसमें सीखा था कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू है, आधार की है, तो लंब की वैल्यू आप अगर ज्ञात करोगे तो आपके पास 15 सेंटीमीटर आ जाएगी। अगर आपने ये वाली चीज सीधी ही लिख दी, अगर आपको पाइथागोरस तिर्क सभी संख्याओं के याद है, तो ये लाइन यानी इतना जो काम किया है वो लिखना ही नहीं पड़ता है प्यारे मित्रों। यानी अगर जितनी कोशिशों ऐसी कुछ संख्याएं याद रह जाए तो हमें इतना काम कम करना पड़ता है। अब अगर इतना पहले से याद होता तो कैसे हल हो जाता हमारे पास में। ये हमारे पास 15 है, अब ये 12, ये 17 और ये इतना दिया था। मुझे एडीसी का क्षेत्रफल पूछा था, एडीसी का क्षेत्रफल पूछा था। अब सोचिए ये 8 है, पूरा 12 था, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो एडीसी का जो क्षेत्रफल है आपके पास में वह क्या होगा, 1/2 गुणा आधार यानी 4 गुणा ऊंचाई यानी 15, इसका भाग इसमें 2 बार, 15 गुणा 2 आपके पास में 30 जो है वह वर्ग सेंटीमीटर में इसका आंसर आ गया। आप चाहते तो इसके अलग अलग ऑप्शन भी लिख सकते थे, जैसे 24 है, 27 है, 28 है, 30 है। ये वाला अपना काम हो गया। फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो जब तक बताया जा रहा हो तब साथ साथ नोट डाउन ना करें, उसके बाद में आपको पर्याप्त समय दिया जाता है, उसके हिसाब से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए फटाफट से इसको 5-10 सेकेंड में नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम आगे वाला जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है बहुत ही अच्छा प्रश्न होने वाला है। ये प्रश्न आपको किस प्रकार का लगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर फटाफट से बताइएगा। आशा करते हैं कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा लिखने में फुर्ती कीजिएगा, समझने के लिए आप 5 की जगह 10 मिनट लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आप लिखने में थोड़ी सी हाथ की फुर्ती दिखाइए। अगर लिखने की फुर्ती रहेगी तो हम मैदान में फतह कर सकते हैं। कहने का मतलब है जितनी आपकी स्पीड ज्यादा होगी। देखिए आंसर सब करते हैं, अगर जो भी आपका एग्जाम में पेपर आता है ना वो घर पे बैठ के करने के लिए दे दिया जाए ना तो आपकी समझ में नहीं आएगा कि इतने ऐसे होनहार टैलेंटेड बंदे बैठे हैं जो पूरे पेपर को एकदम एक्यूरेट तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी उनके लिए बाधा उत्पन्न होती है तो वह है टाइमिंग की। उनकी स्पीड नहीं है, तो जो भी टाइमिंग है उस टाइमिंग उस पेपर को हल नहीं कर पाते हैं तो वो पीछे रह जाते हैं। हमें ऐसा काम करना है, अपनी स्पीड को इस प्रकार से बरकरार रखना है। सबसे पहला काम अपनी कैलकुलेशन को इतनी स्ट्रॉन्ग करो कि आपके इस मुकाबले कोई भी कैलकुलेशन उतनी ना कर सके। अगर आपने कैलकुलेशन को स्पीडली कर लिया तो आपने आधा काम पहले ही कर लिया है, बाद में क्वेश्चन की वो बाद की बात है। कैलकुलेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होती है प्रत्येक प्रश्नावली में, प्रत्येक चैप्टर जो भी आप सीख रहे हो 2D 3D कुछ भी सब में काम में आता रहता है। अब हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है आज का हुआ इस प्रकार का है। एक त्रिभुज है, प्रश्न इस प्रकार का है, एक त्रिभुज की ऊंचाई क्रमशः 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की ऊंचाई जो है हमारे पास में 3 ऊंचाइयां होती है। त्रिभुज के तीनों शीर्षों से अलग अलग ऊंचाइयां, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 सेंटीमीटर दी हुई है। हमें त्रिभुज का परिमाप पूछा है, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो। क्वेश्चन आप पूरा नोट डाउन करते रहिए साथ साथ। एक त्रिभुज की ऊंचाई जो है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो। तो सबसे पहले अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था ये हमारे पास ऊंचाइयां हैं, यानी कि H1, H2, H3। परिमाप निकालने के लिए मुझे पहली चीज चाहिए उनकी भुजाएं। देखिए ये किस अनुपात में, वो मैं लिख देता हूं पहले। हमारे पास में ये अनुपात है, मुझे चाहिए इनकी भुजाएं। मैं एक भुजा को A मान लेता हूं, दूसरी को B मान लेता हूं, तीसरी को C मान लेता हूं। अभी मैंने जैसे वीडियो लेक्चर शुरू किया था और आपको बताया था ये होता है 1/H1, 1/H2, 1/H3। अब इनकी वैल्यू यहां से रिप्लेस कर देते हैं। देखिए 1/2, 1/3,
1/4। अब यहां से एबीसी की वैल्यू निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ 2, 3 एंड 4, 2, 3 तथा 4, इन तीनों का एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं। इन तीनों का लघुत्तम मेरे पास में आता है 12। तो मैं काम करता हूं 12 से इन तीनों नंबरों को गुणा कर देता हूं ऐसे। जैसे ही यहां 12 से गुणा किया जाएंगे तीनों नंबर, हमारे पास में क्या बचेगा वो देखिएगा। 12 में 2 का भाग जाता है 6 बार, 12 में 3 का भाग जाता है 4 बार, 12 में 4 का भाग जाता है 3 बार। एक 6 है, एक 4 है, एक 3 है। मैं मान लेता हूं ये एक भुजा 6x है, एक 4x है और एक 3x है। ये मेरे पास में तीनों भुजाएं आ गई। यहाँ एग्जैक्ट भुजाएं नहीं आई है, उनका अनुपात हमारे पास आ चुका है। तो अगर मैं यहां से बात करूं तो मेरे पास में 6x, 4x, 10x और 3x, यानी कि इसके अनुसार से अगर मेरे पास में भुजाएं 6, 4 और 3 है तो परिमाप मेरा पास में जो है पेरीमीटर, क्या किसकी बात हो रही है? पेरीमीटर की। जो परिमाप होगा 13। कब? जब हमारे पास भुजाएं इस प्रकार से गिवन हो। अब मैं काम कर लेता हूं। काम भी कौन सा है वो देखिए। मैं काम कौन सा करता हूं कि मैं जो त्रिभुज है, एक त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए जैसे मेरे पास में ये कोई मान लिया त्रिभुज है। ये भुजा जो है एक 6x है। कितनी है भुजा? 6 हमारे पास में दी हुई है। अगर ये भुजा 6 है तो इसका अनुपात कितना था? 2 अनुपात था। तो ये हमारे पास 2 दिया हुआ, एक 3 दिया हुआ और एक 4 दिया हुआ है। तो इसके हिसाब से हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आना चाहिए? तो यहां मैं लिख देता हूं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। नाम होगा कुछ त्रिभुज का एबीसी, तो नाम लिख दिया मैंने एबीसी। 1/2 गुणा आधार, आधार हमारे पास में लिखा हुआ 6x और ऊंचाई हमारे पास में 2 है। तो 2 से 2 कट गया, उत्तर हमारे पास आए 6x। ये हमारे पास में इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को मैं कहां पे काम में ले रहा हूं वो भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल के जो हमने वीडियो की लेक्चर में शुरुआत में जो फर्स्ट वीडियो देखा था उसके शुरुआत में हमने देखा था हीरोवंश सूत्र। ये वाला 9th क्लास में सीखा होगा आपने सभी ने, चाहे आप आर्ट के हो चाहे कॉमर्स के हो, किसी भी लेवल के हो, आप सबने 9th क्लास तो अच्छी प्रकार से पढ़ के आए होंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूं। ये हमारे पास में त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, जबकि हमारे पास में त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले से 6x है। मैं इसको बराबर रख देता हूं। s क्या होता है? s होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योगफल का आधा, यानी त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। हमारे पास में परिमाप कितना है? ये रहा 6, 4, 10 और 3, 13 हुए थे। इसका आधा यानी 13/2, 13/2। ये तो s। अब ये s अक्ष भी और साथ में s माइनस a यानी कि 6x। दूसरा काम ये s माइनस का b। तीसरा ये s माइनस का c, ये वाला c। हमने लिख दिया s माइनस a b c। इधर हमारे पास में 6x लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे? 6x तो एज इट इज लिखा हमने। ये देखिए 13x/2। इसके नीचे हमारे पास में 1 है। अब देखिए अगर आपको एलसीएम भी नहीं आता ना तो ये छोटी कक्षाओं का काम है, ये हम एलसीएम लेना सिखा नहीं सकते। एलसीएम जी मैंने क्या बोला, कैलकुलेशन पावर आपकी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ एलसीएम जो हमारे पास में आ रहा है 2, तो यहाँ आ जाएगा 13 माइनस 12, यानी केवल 13 में से 12 घटा 1x बचा, x/2। यहां मैं गुणा में लिख सकता हूं x/2, ये आ गया। यहां पर देखिए 4 × 2 8, 13 में से 8 घटाए मेरे पास 5x बच गए। कितने बच गए? 5x और बट्टे में मेरे पास में 2 लिखा हुआ है। यहां देखिए 3 × 2 6, 13 में से 6 घटाने आपके पास 7 बचेंगे। कितने बचेंगे? 7x बचेंगे। ये लिख दिया आपने 7x/2। पूरे के साथ में अंडर रूट का निशान है, तो प्यारे मित्रों हम यहां लगा देते हैं अंडर रूट का निशान। तो देखिए दोस्तों 2 2 2 और 2 4 बार आया हुआ है। 2 की घात 4 है, इसकी आधी तो बाहर आ जाएगी। जैसे 2 का स्क्वायर यानी मैं 4 लिख देता हूं, ठीक है। ये बाहर आ गया। ये अगर ऐसा लिखा हुआ है हमारे पास 2 की घात 4, तो अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 2 का स्क्वायर, इसको मैं 4 लिख सकता हूं। अब 1 2 3 4 बार मेरे पास में x लिखा हुआ है, तो 4 बार का मतलब 2 बार बाहर आ जाएगा। अब हमारे पास में अंदर क्या बच गया वो भी समझ लेते हैं। 13 × 5 × 7। हमारे पास में अंदर क्या क्या बच गया? 13 × 5 × 7। अब इनको अंदर सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 13 × 5 हमारे पास 65 हो गया, 65 × 7
7 गुणा 5 हमारे पास हो गया कितना 35, हासिल के 3, 42 और 3 हमारे पास में 45 हो गया, यानी 455 आ गया। कितना आ गया 455। और इसके मल्टीप्लाई में हमारे पास लिखा है x² बटे 4। ये वैल्यू किसके बराबर आ रही है वो भी सोचिए, 6x के बराबर। तो ये देखिए x से इसका स्क्वायर हट गया। अब ये 6 और ये 4 मिलकर के 24 हो गए, गुणा हो गए, वज्र गुणा कर दिया मैंने, बराबर मेरे पास बच गया x गुणा ये वाला, ये गुणा में है भागता हुआ दौड़ता हुआ इसके नीचे आ जाएगा, हमारे पास आ गया 24 बट्टे 455। अब देखिए आपको प्रश्न में क्या प्रश्न में क्या पूछा था, परिमाप पूछा था। परिमाप कितना है 13x, और ये वैल्यू किसकी है सिंगल x की। अगर x बराबर इतना है तो आपके पास में 13x की जब वैल्यू ज्ञात करोगे तो 13 गुणा 24 बट्टे 455। हमें 13 को 24 से गुणा करना है, और जैसे ही 13 को 24 से गुणा करेंगे तो यहां से देखिए 2 1 3 312 बट्टे 455। ये हमारा आज का आज के इस वीडियो लेक्चर का सेकंड क्वेश्चन है, इसका आंसर है। आपको ये किस प्रकार का लगता है साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में लिखकर फटाफट से बताते रहिए मित्रों। हम अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं, हमारा कैसा दिया हुआ है क्वेश्चन। लिखने की अगर बात हो तो लिखने में आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे वीडियो खत्म हो जाता है वहां से आप इसको बाद में पॉज कर करके आराम से लिख पाओगे। जहां तक वीडियो चलता हो, जहां तक वीडियो लाइव चल रहा हो, आप केवल और केवल समझने पे फोकस करें। अगर आपके पास समझ में आ गया, माइंड में अगर लिख दिया अगर आपने, तो कॉपी में लिखा हुआ कोई दिक्कत नहीं है आपका। सबसे मेन बात होती है दिमाग में छप जाना। कॉपी में छपना बाद की बात है, दिमाग में छपना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, क्योंकि अक्सर इतिहास वही रखते हैं जो अपने हौसले और जुनून की वजह से आगे बढ़ते रहते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार का है। त्रिभुज एबीसी में लिखा हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में डी AB पर एक बिंदु लिखा है। त्रिभुज एबीसी में डी जो है AB पर एक बिंदु है, और E जो है CD पर एक बिंदु है। दो बिंदु है, एक D है और एक E है। एक तो AB के ऊपर स्थित है और एक CD के ऊपर स्थित है। जैसे कि त्रिभुज ADE, त्रिभुज AEC व त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल, इन तीनों ट्राइंगल जो दिए हुए हैं हमारे पास में, इन तीनों के एरियाज हमें दिए हुए हैं वो इस प्रकार से हैं। पहले वाले के 15, दूसरे वाले के 36 और वह तीसरे वाले के 9। अब देखिए ये सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर की बात नहीं हो रही है, हमारे पास केवल नंबर दिए हुए हैं। हम किसी में भी मान सकते हैं। मैं मान लेता हूं ये सेंटीमीटर में, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, ये भी वर्ग सेंटीमीटर। हमारे पास इतना कुछ दिया हुआ है। तो आपको पूछा क्या है, त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल, त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अगर आपको चाहिए तो मैं आपके लिए ऑप्शन भी दे देता हूं। आज का पहला ऑप्शन है इसका 21.6, दूसरा ऑप्शन है आपके लिए 19.2, तीसरा ऑप्शन है 17.2, चौथा ऑप्शन है 23.4। फटाफट से आपको 20 सेकंड का समय दिया जाता है, उसमें आप इसको जल्दी से इसका आंसर लिख के बताइए। देखते हैं कितनों का सही आ पाता है, कितने जने आप में से करेक्ट आंसर लिख पाते हैं। देखिए फटाफट से ट्राई करते हैं कितने जनों का आंसर सही दे पाते हैं। लिखने में थोड़ी सी फुर्ती करिएगा। समय बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए।
क्वेश्चन ऐसा है कि मात्र अगर समय, बिना समय लगाए 10 सेकेंड में इसको सोल्व किया जा सकता है। फटाफट फटाफट। देखिए मैं आपके लिए बता देता हूं। मुझे प्रश्न में बोला गया है त्रिभुज एबीसी है, ऐसा कुछ होगा, ए बी सी। अब हमारे पास में क्या बोला, डी जो है ए बी के ऊपर है, कहीं पर होगा डी, और ई जो है कहीं पर है सी डी के ऊपर। अब मैं काम करता हूं, इसको इससे मिला देता हूं, इसको इससे मिला देता हूं। मुझे 3 त्रिभुजों के क्षेत्रफल दिए हुए, एक तो ए डी ई, इसका क्षेत्रफल आपके पास 15, दूसरा ए ई सी, इसका क्षेत्रफल आपके पास 36, तीसरा बी डी ई, इसका क्षेत्रफल 9, और इसका क्षेत्रफल हमें पूछा गया है। तो देखिए अगर आपको पहले वाले वीडियो का कॉन्सेप्ट पता है तो यूं चुटकियों में प्रश्न हो जाएगा। कैसे? हमने ये सीखा था कि मैं ऊपर वाले इस लाइन से ऊपर जो त्रिभुज क्रिएट होता है, ये वाला बनता है ना, इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। इसमें मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए डी ई, इसका क्षेत्रफल, और बटे में एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ए ई सी। इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात है, जो कि इनकी भुजा यानी आधार वाला है डीई और सीई, इनके अनुपात के बराबर आएगा। हमारे पास में इन दोनों का क्षेत्रफल है, वो दिया हुआ है, कितना है 15/36। तो यहां से इनका अनुपात आ गया। इसमें 3 का भाग जाता है, इसमें तो 5 बार और इसमें 12 बार। तो डीई और सीई का अनुपात आ गया हमारे पास में 5:12। तो सेम यही अनुपात इन दोनों का होगा। मैं यहां लिख देता हूं एरिया ऑफ ए ट्राइंगल बी ई डी बटे एरिया ऑफ ए ट्राइंगल बी ई सी। इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल है वो कितना है, देखिए वो आएगा डीई बटे सीई के बराबर, जो कि 5/12 हमारे पास है। अब इन दोनों में से मेरे पास में एक का क्षेत्रफल है, दूसरे का कितना हो जाएगा, देखिए बराबर 5/12। वज्र गुणा करने पर, या कैसे भी करो आप, इसको इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई सी, इन दोनों का गुणा 12 × 9 बट्टे में आपके पास में 5। 12 × 9 108 होता है आपके पास में। 12 × 9 कितना होता है 108, बट्टे में कितना 5। इसमें इसका भाग कितनी बार जा रहा है 2 बार। 8 में कितनी बार जा रहा है 1 बार। 21। अब देखिए कितने बच गए 3। अब आगे 0 लगाएंगे और सीधा सा हमारे पास में कितनी बार जा रहा है 6 बार। 21.6, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसका हमारा पहला आंसर का सही हो गया। अब इसको फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए, कितनों के सही आया है, इसका सही आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। फटाफट से आज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किस प्रकार का दिया हुआ है, देखिएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न होने वाला आज का अपना। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, आपने नोट डाउन कर लिया हो तो आगे वाला देखिए। फटाफट क्योंकि हमें इतिहास को रटना नहीं है, हमें इन प्रश्नों को रटना नहीं है, हमें इस प्रकार से दिमाग में रच देना है कि एग्जाम कभी भी हो, कभी भी हम ये प्रश्न दोबारा नहीं देखने पड़े। इस प्रकार से हमारे ये माइंड में जो सेट हो जाने चाहिए बराबर एकदम सही से, इनका इंडेक्स बन के ये वाला आए। अगर ऐसा प्रश्न होगा तो मैं इस फॉर्मेट से करना, यानी हमें तरीका है वो लर्न होना चाहिए। हमारे पास में अगर डेटा सेव है तो डेटा आगे पीछे हो सकते हैं, तरीका जो अगर हमारे पास में दिमाग में सेट हो गया ना, उसके बाद में हमारे पास में कोई भी नंबर दे दिया जाए कैसा भी हो चाहे, उसको हम इजीली हैंडल कर पाएंगे। तो देखिए हमारा जो आगे वाला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार का है। हमारा प्रश्न है, यदि एक समबाहु त्रिभुज, क्या प्रश्न है हमारा कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10√3 है, ये इसकी ऊंचाई है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। फटाफट से आपके पास 15 सेकेंड है
15 सेकंड में देखते हैं कितने जने आप में से जो है आंसर दे पाते हैं। जल्दी करें। फटाफट चिल के फटाफट। आप में से कोई विद्यार्थी ऐसा भी होगा कि बहुत जल्दबाजी चल रही है। अरे जल्दबाजी नहीं है, अगर हमें अपना सिलेक्शन करवाना है तो इतनी ही स्पीड हमें चाहिए होगी, क्योंकि कारण यही है कि अगर हमने मान लिया तो हार होगी, और अगर अपने मन में ठान लिया तो हमारी जीत अवश्य होगी, कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए हम ये वाला प्रश्न देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज है हमारे पास में, जिसमें हमारे पास में ऊंचाई दी हुई है। ये हमारे पास ऐसा कोई त्रिभुज होगा। समबाहु का मतलब तीनों भुजाएं समान है। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, तीनों भुजाएं हमारे पास सेम है। मैं काम कर देता हूं, यहां से इसको मिला देता हूं। अगर समबाहु त्रिभुज में इसको मिलाया जाएगा तो ये हमारे पास 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये भाग इस भाग के बराबर होगा। कब? अगर समबाहु इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये पूरा a था, ये a/2 और ये a/2 हो जाएगा। अब सोचो, ये समकोण त्रिभुज हो गया इधर वाला। समकोण त्रिभुज में आधार और लंब हमारे पास में है। कर्ण ज्ञात करना है तो लंब ज्ञात करना है, आधार और कर्ण आपके पास है, तो यहां आ जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये आ जाएगा a² माइनस a² बट्टे 4। और यहां से मैं क्या कह सकता हूं, मेरे पास में आ जाएगा, ये तो सारी AD² की वैल्यू है। जैसे ही आप स्क्वायर हटाओगे आगे रूट लग जाएगा। 4 माइनस 1 यानी 3 a² अंडर रूट लगेगा तो ये हटेगा, ये हटा दो, बट्टे में आपके पास में 4 का हो जाएगा 2। ये होता है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला। ये हमारे पास त्रिभुज की क्या हो गई? ऊंचाई। हमारे पास ऊंचाई तो आ चुकी है, जबकि ये वाली जो ऊंचाई है ना वो किसके बराबर है? देखिए मेरे पास तो ऊंचाई है √3 a/2 बराबर, मेरे पास में 10 √3 दिया हुआ है। √3 से √3 काट दूंगा मैं, और मेरे पास में a बराबर 10 × 2 20 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। a का मान यानी इसकी भुजा हमारे पास 20 आ गई। और मुझे क्या पूछा है? क्षेत्रफल पूछा है। तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4, √3/4 और भुजा स्क्वायर। अब आप क्या करोगे? √3 अपनी जगह पर, भुजा स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर होता है 400/4, 400 में 4 का भाग जाता है 100 बार, 100 √3, और यही हमारा आज का करेक्ट आंसर है। आपको इसके अंदर ऑप्शन भी दिए जा सकते थे किसी भी ना किसी प्रकार से, कुछ भी दे दिया। एक तो दे दिया 100 √3, एक 125 √3, 124 √3, 300 √3, किसी भी प्रकार से आपको ऑप्शन दिए जाए हो सकते हैं। फटाफट से नोट डाउन कीजिए। तब तक मैं आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का आखिरी क्वेश्चन होगा आपके लिए, देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन है। फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिएगा। एक त्रिभुज के भीतर यानी अंदर की ओर बात हो रही है, अंदर की बात है एकदम। भीतर किसी बिंदु से, त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से भुजाओं पर डाले गए लंब है। त्रिभुज के अंदर कोई बिंदु स्थित है और उस बिंदु से या भुजाओं पर लंबों की लंबाई, भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई हमारे पास में दी हुई है a सेंटीमीटर, b सेंटीमीटर और c सेंटीमीटर। a, b और c सेंटीमीटर के रूप में दी हुई है। तो मुझे बताना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या बताना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये क्वेश्चन है आपका, फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा। कौन कौन इसका आंसर दे पाता है? अगर किसी का आंसर चेंज भी आ रहा हो तो भी अपना आंसर फटाफट से लिखे जरूर कि आपका क्या आंसर आ रहा है। अगर आप चाहो तो इसके ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं। मैं आपके लिए ऑप्शन भी लिख देता हूं। देखिए पहला ऑप्शन है इसका, इसके ऑप्शन थोड़े से इस प्रकार के हैं। 2/3 a + b + c का होल स्क्वायर।
ऑप्शन नंबर सेकंड √3/2 ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी 1/√3 ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और फोर्थ ऑप्शन है आपके लिए √3/4 ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फटाफट से इसका आंसर दीजिएगा, चारों में से कौन सा आंसर जो आपके लिए करेक्ट आ रहा है। नहीं आ रहा है तो भी आप कहां तक कर पाए वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, ताकि हमें भी पता चले कि विद्यार्थी कहां तक कर पाए हैं। जो हमारे साथी चेक कर रहे हैं कितने क्वेश्चन कर पाते हैं लोग, तो हमें भी पता चले कि कहां तक आप समझ पा रहे हैं हमारी चीज को। जल्दी करें, थोड़ा सा फिगर आपको बना के दे सकता हूं चाहे मैं। ये हमारे पास में एक त्रिभुज है, कैसा है नाम नहीं बोला, ए बी सी, अंदर कोई पॉइंट है, उसकी तीनों भुजाओं से ये वाली दूरियां दी हुई है। ए बी सी आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, किसी को भी मान सकते हो, फटाफट से मान सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी। फटाफट करें। देखिए मैं आपको बता देता हूं, मैं किसी को भी ए बी सी मान सकता हूं। एक को ए मान लेता हूं, दूसरे को बी मान लेता हूं, तीसरे को सी मान लेता हूं। एक थोड़ी सी चीज अगर आपको पता है, मैं एक बार बता देता हूं, अगर आप में से किसी को पता नहीं हो तो मैं काम करता हूं, इसको इससे मिला दूं, इसको इससे मिला दूं, इसको इससे मिला दूं। केवल समझने की बात है, इस क्वेश्चन के अलावा बता रहा हूं, ठीक है। मैं मान लेता हूं ये वाली जो पूरी हाइट है वो है h1, ये वाली h2, ये वाली h3। तो त्रिभुज की बात करता हूं मैं, कौन सा त्रिभुज है। एक तो मेरे पास में त्रिभुज है ए, यहां ओ नाम दे देता हूं, ए ओ बी है। एक मेरे पास में त्रिभुज बी ओ सी है और एक मेरे पास में त्रिभुज ए ओ सी है। तीन त्रिभुज बनते हैं मेरे पास में, एक ए ओ बी, बी ओ सी, ए ओ सी, ये वाले तीन त्रिभुज। इन तीनों त्रिभुजों मेरे पास अगर जोड़ूं तो मेरे पास में एक बड़ा त्रिभुज बनना चाहिए, ABC। इनका क्षेत्रफल क्या है। क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारे पास में 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार हमारे पास में BC, और ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज के लिए आप आधार कुछ मान भी सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। और अगर मानते नहीं हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात आपके पास में है नहीं। तो मैं यहां से एक चीज कह सकता हूं कि मेरे पास में जो ये त्रिभुज है, ये वाला जो त्रिभुज दिया जाएगा आपको हमेशा और हमेशा ये त्रिभुज आपको इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया जाएगा। अगर ऐसा प्रश्न आपको पूछा जाए तो समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, कुछ भी भुजा, जैसे ये वाली भुजा कुछ x होगी, मान लिया सपोज दैट ये भुजा x है, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई h1, इसके लिए 1/2 आधार यानी x गुणा h2, तीसरा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई h3। और इस बड़े वाले त्रिभुज ABC की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी हमारे पास में आएगा 1/2 गुणा, एक चीज समझिएगा, ये मैंने H1 H2 H3 कब लिखा, जब मुझे पूरा त्रिभुज आ जाएगा। क्योंकि इस त्रिभुज में तो मेरे पास में हाइट तो केवल यही लेनी है ना। इस त्रिभुज की बात करूं तो हाइट है मेरे पास ओनली A, इसकी ओनली हाइट है मेरे पास में B, इसकी हाइट है मेरे पास ओनली C, और ये 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब की बार मेरे पास पूरी ऊंचाई है, आप इसको कैपिटल H या स्मॉल h किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1/2 हमारे पास सभी में कट जाएगा, x भी हमारे पास सभी में कट जाएगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का जो मान है वो इन छोटी छोटी ऊंचाइयों के मान के बराबर होता है। h बराबर a प्लस बी प्लस सी। तो इस त्रिभुज की ऊंचाई आ गई हमारे पास में a प्लस बी प्लस सी। इसी के साथ और एक चीज आ गई हमारे पास में, जैसा कि पिछले वाले प्रश्न में हमने सीखा था कि ऊंचाई होती क्या है समबाहु त्रिभुज की, √3/2 गुणा भुजा। इसमें भुजा x है तो x मान ली, कहीं a हो तो a मान लेना। तो ये दोनों फॉर्मूले में काम में लेते हुए आगे बढ़ता हूं। ये वाली चीज हमें पता होनी चाहिए
ये एक लाइन में हमारा ये कहाँ से आया हमने देख लिया। अब देखिए, अब मैं बात करता हूँ इस प्रश्न में क्या क्या चीज़ें काम में आ रही है मेरे पास में। मुझे क्षेत्रफल पूछा है, अगर क्षेत्रफल पूछा है देखिए ये मेरे पास में भुजा, मेरे पास में जो भुजा आई वो तो आ गई कितनी, यहाँ हमने लिखा है √3/2 गुणा भुजा, ये हमारे पास में भुजा आई हुई थी। इसी के अलावा भुजा ये नहीं है, √3x/2 ये आया था पूरे इसके बराबर, और x हमारे पास भुजा है, तो यहां से मेरे पास देखिए इसके बराबर कोई वैल्यू मैं आपको पूरा एकदम क्लियर बताता हूं। बराबर में मेरे पास a + b + c लिखा हुआ है, तो आपको x चाहिए यानी भुजा चाहिए, तो मैं यहां से आपको बता सकता हूं कि भुजा जो आएगी वो a + b + c तो आएगा ही आएगा। ये 2/3 है तो आगे जाकर के इस प्रकार से 3/2 है, आगे 2/3 हो जाएगा, भुजा आ गई। अब आपको चाहिए इसकी ऊंचाई, ऊंचाई यानी ABC, a + b + c। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार ये रहा 2/√3 a + b + c गुणा ऊंचाई, ऊंचाई यानी a + b + c। एक ही चीज दो बार लिखी हुई है तो a + b + c का होल स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, 1/√3। क्या यहां पर हमारे पास में जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आ जाएगा। ये हमारे आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी प्रश्न किए हैं उनमें से कौन कौन से प्रश्न जो आपको अच्छे लगे, किस प्रकार के लगे, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार के एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।